हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। कल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, CSIR नेट कह लो या JRF कह लो, जिसके बेस पर आपकी एलिजिबिलिटी मिलती है आपको लेक्चरशिप के लिए। जिस बच्चे ने MSc किया हुआ है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि उसका नेट क्वालिफाई हो जाए। कल जो है फिज़िक्स का स्पेशली मैं बात करूँ तो जो है इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। आज आपके पास लास्ट डे है। आई होप आप सब जो है अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे। रिवीजन के लिए आप अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख सकते हैं, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स में है, बोर्न स्कैटरिंग है आपकी कह लो, या एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड कह लो, या हार्मोनिक ऑसिलेटर में वेव फंक्शन क्या है, ग्राउंड स्टेट का क्या है, आइगन स्टेट का वेव फंक्शन क्या है, या एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है। लाइक 2-3 टॉपिक से क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, एंगुलर मोमेंटम का है, परटर्बेशन थ्योरी में जो है क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, या बोर्न अप्रोक्सीमेशन से है, या WKB मेथड से है। इस तरह से आपके जो इंपॉर्टेंट आपने पिछले पेपर्स देख लिए होंगे जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी आप टेबल बना लीजिए और कल आप जो है दिन में रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है, जो अभी आपने टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अब अपना नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है आपको। थर्ड थिंग क्या है, जो कल आपका एग्जाम है, आपने देख ही लिया होगा पेपर का पैटर्न जो है नेगेटिव मार्किंग है सबसे मेन, और 0.25 से भी कई बार पता चलता है कि आपका जो है नेट वाला LS जिसको बोलते हो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वो भी आपका रह गया है। बड़ा केयरफुली आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, और मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको 100% ऑलमोस्ट श्योर है तभी अटैम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चंस का। सेकेंड थिंग ये भी है, एक जो है लाइक 3.5 मार्क्स के तो आपको दिखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट हल्की सी ट्रिक होती है और वो आपका अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। जैसे ही आप पेपर को लाइक कई बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं MSc में, और काफ़ी टाइम से कोविड वगैरह की वजह से आपका जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सबसे पहले 5 मार्क्स का मैं सबसे पहले वही बोलूँगी कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनमें जो है लेंदी भी नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। सेकेंड राउंड ऐसे मैं थोरोली ही पेपर को अटेम्प्ट करने को बोलूँगी। सबसे पहले जिनके आपको ट्रिक्स आती हैं, जो आपको लग रहा है डायरेक्ट ही हो रही हैं ऑलमोस्ट, और आपने टॉपिक अच्छे से कवर अप किया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। फिर आप सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस पर आइए जिनकी आपको अच्छे से अप्रोच पता है और हल्का सा आप अटक गए थे, या जैसे आपका क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं हो पाया था, और लाइक आपका जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, तो थर्ड राउंड में आइए ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लेंदी कैलकुलेशंस ज़्यादा है, सो दैट आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए जो आपका जो है वे है कि या इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, वो तो आपके एटलीस्ट अटेम्प्ट हो जाए पेपर में। उसके बाद आप उस राउंड पे आइए जो काफ़ी लेंदी हैं या उसकी ट्रिक आपको आइडिया नहीं हो रहा था जिसका, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। कई बार बच्चा बीच में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग जाता है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन देखने से 5 मार्क्स वाला ऐसा लग रहा है ये तो बड़ा सिंपल है, वो सिंपल नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बोलूँगी उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाए। फिर भी एक आध क्वेश्चन तो देखो सबका ही सोल्व हो जाता है, अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स कह लो जैसे, वो ऑलमोस्ट अगर आपने ढंग से भी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है कई बार आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, तो उस पर आप टाइम लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नेट के एग्जाम में मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और उसकी अप्रोच ढंग से नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को निकालने के लिए मत बैठिएगा आप। आइए कुछ पेपर भी आपका जो है टाइम भी ऐसे चला जाता है, और कई बार आपको लगता है कि मेरा तो हाफ टाइम से ज़्यादा टाइम जा चुका है और 3.5 मार्क्स वाले भी नहीं हुए हैं, लेकिन आप जो है इसमें अपना अच्छे से पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है क्वेश्चन पेपर को देख के कि मेरा तो क्वेश्चन ही सोल्व ही नहीं हो रही, मेरा नेट नहीं होगा। इस टाइप से आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3.5 मार्क्स के आप सबसे पहले अटैम्प्ट करिए, उसके बाद 5 मार्क्स वाले सेक्शन पे जाइए और उन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में कीजिए जिन पे आपको श्योरिटी ज़्यादा है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर हियरिंग।